अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यमी कुकिंग रेसिपी चैनल। यमी और टेस्टी रेसिपी के लिए हमारे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करें और पास में दिए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। आज हम बनाने वाले हैं मिर्ची की सब्जी। यहाँ पे मैंने मोटी मिर्ची ली है। आप चाहें तो जो पतली बारीक वाली आती है वो भी इसी तरीके से बना सकते हैं। मैंने थोड़ी मोटी ली है और ये मोटी मिर्ची जो होती है कम तीखी होती है, तो मैंने फिर भी इसके अंदर के जो बीजे रहते हैं वो निकाल दिए हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे कम तीखी चाहिए। हम तीखा करने के लिए और चीजें इस्तेमाल करेंगे जो मैं आपको आगे बता दूंगी। आधा किलो के करीब मैंने यहाँ पे मिर्ची ली है। मैंने इसको अच्छे से वॉश करके बीच में से कट लगा के बीजे निकाल दिए हैं। तो अब मैं आगे की सामग्री आपको बता देती हूँ जो हमें इसमें इस्तेमाल करना है। मैंने लिया है थोड़ा सा खोपरे का बूरा जो आधी कटोरी है, थोड़े से मूंगफली के दाने और एक लिया है दालचीनी का टुकड़ा। तो कुछ सूखे मसाले लगने वाले हैं जिसको मैं आपको बता देती हूँ इसमें और क्या क्या सूखे मसाले चाहिए हमें। तो सबसे पहले लिया है मैंने यहाँ पे एवरेस्ट का 1 चम्मच मसाला, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच अमचूर का पाउडर और थोड़ा सा नमक, और लिया है हमने हल्दी पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्च, 2 चम्मच धनिया जो बारीक पिसा हुआ है पाउडर फॉर्म में जो आता है वो, और फिर बाद में लिया है हमने यहाँ पे सौंफ और जीरे का पाउडर जो करीब 1 से 1.5 चम्मच है, और थोड़ा सा लिया है सेंधा नमक, थोड़ी सी लिए है चिल्ली फ्लेक्स, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और आधा चम्मच लिया है गरम मसाला जो कि घर का बना हुआ है। तो चलिए हम गैस ऑन कर देते हैं। इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल हमें अच्छा लेना है ताकि सारी जो मिर्चियां हैं पूरे मसालों में लिपटी हुई दिखे हमको, तो इसलिए तेल अच्छा लेंगे और इसे गर्म होने देंगे। हम जब तक कि तेल गर्म हो रहा है तो जो 3 चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी थी वो तीनों को हम पीस लेंगे, जैसे कि खोपरा और मूंगफली के दाने और एक दालचीनी का टुकड़ा। मैंने यहाँ पे 2 नींबू लिए हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि जिसको ज्यादा खट्टा पसंद है वो इन दोनों को पूरा इस्तेमाल कर ले। देखिए पीसने के बाद ये कुछ इस तरह का लगेगा। इसको अच्छा हमने बारीक फॉर्म में कर लिया है। खोपरे का बूरा था और दालचीनी का जो टुकड़ा था और साथ ही साथ हमने लिए थे मूंगफली के दाने, तो वो तीनों को पीस लिया है। और तो चलिए यहाँ पे तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें धीरे धीरे जो मिर्ची है वो डाल देंगे। मिर्ची ध्यान रखना कि जब हम डालते हैं ये स्वच्छ कुछ चटकती है तो थोड़ा दूर से हाथ बचा के डालें। सभी मिर्चियों को ऊपर नीचे कर लेंगे। तेल को हमें बहुत ज्यादा गर्म करके मिर्ची नहीं डालना है, वरना ये बहुत खतरनाक चटकती हैं, आपके हाथ में चोट भी आ सकती है तेल के छींटे से। तो थोड़ा दूर रहकर ही डालें सावधानी से। बीच बीच में इसे अच्छे से चलाते रहना आपको। देखिए नरम होती जाएगी, जैसे जैसे सॉफ्ट होएगी वैसे वैसे इसका टेस्ट और बढ़ता जाएगा और खाने में बहुत अच्छी लगती है। ये जो मिर्ची की जो आज हम सब्जी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो रेसिपी आपको हम बता रहे हैं आज, ये दाल चावल या आप पराठे के साथ भी इसे खा सकते हैं। बहुत अच्छी रेसिपी है और बहुत सिंपल तरीके से बन रही है। सारे मसाले घर में मिल जाते हैं हमें, तो बहुत आसानी से बनी हुई सब्जी है ये। और जो ये मिर्ची है इसमें तीखापना कम रहता है, इसलिए हमने बहुत सारी चीजें जो तीखी रहती हैं जैसे कि मसाला, चिली फ्लेक्स हमने यूज किया है इसमें, क्योंकि ये इसमें कुदरती तीखापना कम होता है। अगर आप छोटी मिर्ची लेते हैं तो उसको फिर ध्यान से यूज करें, क्योंकि वो खुद ही तेज होती है, तीखी होती है।
तो उस तरह से उसका इस्तेमाल करें। और मसाले, जो तीखे मसाले होते हैं, वो आप उस जगह पे कम लें अगर आपकी मिर्ची छोटी और तीखी है तो। देखिए मिर्ची बिल्कुल परफेक्ट है, इतनी सॉफ्ट चाहिए हमें, काफी अच्छे से तला गई है ये। आपने देखा, आप बहुत बढ़िया हो गई है, सभी सॉफ्ट हो गई हैं। अब हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे। सारे मसालों को हम डाल देंगे जो मैंने आपको बता दिए हैं पहले ही। और जो पाउडर फार्म हमने बना के रखा है यहाँ पे, जो कि खोपरे का बूरा और मूंगफली के दानों से बना हुआ है, वो भी डाल देंगे। और अच्छे से हमें सारे मसाले मिलाना है मिर्चों में। यहाँ पे हमने तेल इसीलिए ज्यादा लिया है क्योंकि जो मसाले हैं जो मिर्चियों में अच्छे से चिपक जाएं, और जो मिर्चियां हैं वो तेल में तला ही चुकी हैं, तो ऑलरेडी वो सॉफ्ट हैं। आप चाहें तो नमक डाल सकते हैं अगर आपको लगे तो। यहाँ पे सारे मसाले अच्छे से देखिए मिल गए हैं मिर्ची में, और सभी मसाले सूखे हैं, तो इसको आप ध्यान रखते हुए हिलाएं कि छोटे ना। और अब इसी पॉइंट पे हम डाल देंगे जो हमने नींबू बताया आपको, 2 नींबुओं का रस मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है और बहुत बढ़िया लगती है जो मिर्ची है वो। और हाँ, ध्यान रखिएगा आपके जो अमचूर पाउडर और ये डाला हमने, उसमें नमक ऑलरेडी मौजूद होता है, उसी हिसाब से आप नमक डालें। और नींबू भी, क्योंकि उसमें थोड़ा नींबू का स्वाद भी रहता है, तो आप उस हिसाब से नींबू का इस्तेमाल करें। वैसे जो मिर्ची रहती है उसमें खट्टा टेक्सचर जब आता है तो वो और ज्यादा अच्छी लगती है, तो हमने इसलिए यहाँ पे नींबू का रस इस्तेमाल किया है। बहुत बढ़िया सब्जी लगती है ये। और सारी मिर्ची आप देखें कितनी बढ़िया हो गई हैं, एकदम सॉफ्ट हो गई हैं, बहुत शानदार मसालों के साथ हो गई हैं, बिल्कुल लिपटी हुई। दाल चावल पराठों के साथ ये सब्जी बहुत अच्छी लगती है। एक बार जरूर ये रेसिपी आप ट्राई करना, इंशाल्लाह सबको पसंद आएगी। तो बस अब टाइम है गैस ऑफ करने का। तैयार है हमारी इजी वाली डिश। तो डिश तैयार है, हमने गैस ऑफ कर दिया है। अब वक्त है डिश आउट करने का, तो हम एक बाउल में निकाल लेंगे यहाँ पे सारी मिर्चियों को। बहुत प्यारे मसाले के साथ मिर्ची तैयार है। जो इसमें सौंफ और जीरे का हमने पाउडर बना के इस्तेमाल किया है, बहुत अच्छी खुशबू देता है वो, सारे मसालों को बहुत प्यारा टेस्ट देता है। तो चलिए, ये आसान सी रेसिपी फटाफट से तैयार हो गई है। हमेशा की तरह आपने देखा हमने बहुत अच्छे मसालों से बनाई है मिर्ची, तो आप जरूर इसे ट्राई करें और दाल चावल पराठों के साथ घर वालों को सर्व करें और पाएं ढेर सारी तारीफें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमसे कोई नई डिश बनवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।